पद्मश्री हलधर नाग जी। पद्मश्री हलधर नाग जी ओडिशा के संबलपुरी कोसली भाषा के कवि और लेखक हैं। वे लोक कवि रत्न के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में विशेष बात यह है कि उन्हें अपनी लिखी सारी कविताएं और 20 महाकाव्य कंठस्थ हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हलधर नाग जी ने कभी किसी भी तरह के जूते चप्पल नहीं पहनी। साहिब, दिल्ली आने तक के पैसे नहीं है, कृपया पुरस्कार डाक से भिजवा दो। पद्मश्री हलधर नाग जी, जिनके नाम के आगे कभी श्री नहीं लगाया गया, 3 जोड़ी कपड़े, 1 टूटी रबड़ की चप्पल, 1 दिन कमाने का चश्मा और जमा पूंजी 732 रुपए का मालिक आज पद्मश्री से उद्घोषित होता है। ये है ओडिशा के पद्मश्री हलधर नाग जी, जो कोसली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। खास बात यह है कि उन्होंने जो भी कविताएं और 20 महाकाव्य अभी तक लिखे हैं, वे उन्हें जुबानी याद हैं। अब संबलपुर विश्वविद्यालय में उनके लेखन के एक संकलन हलधर ग्रंथावली 2 को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। सादा लिबास, सफेद धोती, गमछा और बनियान पहने हलधर नाग जी हमेशा नंगे पैर ही रहते हैं। ऐसे हीरे को चैनल वालों ने नहीं, उड़िया लोक कवि हलधर नाग जी के बारे में जब आप जानेंगे तो प्रेरणा से ओतप्रोत हो जाएंगे। पद्मश्री हलधर नाग जी एक गरीब और दलित परिवार से आते हैं। 10 साल की आयु में माँ बाप के देहांत के बाद उन्होंने तीसरी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अनाथ की जिंदगी जीते हुए ढाबों में झूठे बर्तन साफ कर कई साल गुजारे। अभाव, गरीबी, आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए दिन प्रतिदिन संघर्ष करते हुए दिन गुजारने लगे। बाद में एक स्कूल में रसोई की देखरेख का काम मिला। कुछ वर्षों बाद बैंक से 1000 रुपए का कर्ज लेकर पेन, पेंसिल आदि की एक छोटी सी दुकान उसी स्कूल के सामने खोल ली, जिसमें वे छुट्टी के समय पार्ट टाइम बैठ जाते थे। ये तो थी इनकी अर्थव्यवस्था। अब आते हैं उनकी साहित्यिक विशेषता पर। पद्मश्री हलधर नाग जी ने 1995 के आसपास स्थानीय उड़िया भाषा में राम सबरी जैसे कुछ धार्मिक प्रसंगों पर कुछ रचनाएं लिख कर लोगों को शौकिया तौर पर सुनाना शुरू किया। भावनाओं से परिपूर्ण कविताएं लिख कर जबरन लोगों के बीच प्रस्तुत करते करते वो इतने लोकप्रिय हो गए कि साल 2016 में राष्ट्रपति जी ने उन्हें साहित्य के लिए पद्मश्री प्रदान किया। इतना ही नहीं, 5 शोधार्थी अब उनके साहित्य पर पीएचडी कर रहे हैं, जबकि स्वयं पद्मश्री हलधर नाग जी तीसरी कक्षा तक पढ़े लिखे हैं। पद्मश्री हलधर नाग जी की प्रमुख कृतियां। पद्मश्री हलधर नाग जी को अपनी सारी कविताएं और अब तक लिखे गए 20 महाकाव्य कंठस्थ याद हैं। पद्मश्री हलधर नाग जी समाज, धर्म, मान्यताओं और परिवर्तन जैसे विषयों पर लिखते हैं। पद्मश्री हलधर नाग जी का कहना है कि कविता समाज के लोगों तक संदेश पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है। संबलपुर विश्वविद्यालय में उनकी रचनाओं के संग्रह हलधर ग्रंथावली 2 को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। लोकगीत 2, संपर्द 2, कृष्ण गुरु 2, महासती उर्मिला 2, तारा मंदोदरी 2, अछिया 2, बच्छर 2, श्री समलाह 2, वीर सुरेंद्र साई 2, करम सानी 2, रसिया कवि बायोग्राफी ऑफ तुलसीदास 2, प्रेम पाई छन 2, राती चतर ए सकाल आइला, सबरी, माँ, सती आबिया, लक्ष्मी पुराण, संत कवि
भीम भोई, ऋषि कवि गंगाधर, भाव, सुरूत, हलधर ग्रंथावली 1, फ्रेंड्स पब्लिशर्स कटक, हलधर ग्रंथावली 2 संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम में सम्मिलित। आप किताबों में प्रकृति को चुनते हैं। पद्मश्री हलधर नाग जी ने प्रकृति से किताबें चुनी हैं। प्रस्तुति निर्माता निर्देशक चिरंजीव कुमावत।